चलिए अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन जिनकी डिग्री हो 3, ठीक है। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन उनको बोलते हैं हम क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। अब क्यूबिक फंक्शन को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है जिसका डिग्री 3 हो। डिग्री 3 मतलब उस पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे ज़्यादा एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 3, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हो गया अपना पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 3 जिसको हम क्यूबिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्यूबिक फंक्शन का एफ ऑफ एक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये अपना जनरल फॉर्म हो गया। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक फंक्शन या पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इस तरीके से बनेगा। इसका हम एक स्पेसिफिक केस लेके देखते हैं जब a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0। तो हम ऐसे बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या बनेगा, अगर इसमें मैंने a की वैल्यू 1 रखी, b और c और d तीनों की वैल्यू 0 रखी, ये जनरल फॉर्म है तो a b c d की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो हमने कुछ भी की जगह ये वैल्यूज रखी, तो हमारा क्यूबिक फंक्शन का क्या फॉर्मेट हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबिक फंक्शन है जिसको बोलते हैं क्यूब फंक्शन। जैसे क्वाड्रेटिक में हमने देखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन, वैसे ही y इक्वल टू एक्स क्यूब को बोलते हैं क्यूब फंक्शन। इसको क्यूब फंक्शन क्यों बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्यूब फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, मतलब x का क्यूब करेंगे तो हमारे y की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे बोले अगर फंक्शन में देखें तो फंक्शन में इनपुट गया x और आउटपुट क्या आ गया, एक्स क्यूब। बात समझ में आ रही है, यही होता था हमारा फंक्शन का मतलब, हम फंक्शंस वाले लेक्चर में समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, क्यूब फंक्शन हो गया। ये क्यूब फंक्शन है तो हम इसका पर्टिकुलरली ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम y एक्सिस बनाएंगे और x एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। चलता जाएगा हमेशा, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगर पॉइंट्स देखें तो इसमें जो भी पॉइंट्स हमें प्लॉट करने होंगे उसके लिए हमें x की कुछ वैल्यूज रखनी होगी इसमें और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालनी होगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लीजिए x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू आएगी 0। हमने x की वैल्यू रखी 1 तो y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू रखी -1 तो y की वैल्यू आएगी -1। x की वैल्यू रखी 0.5, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू रखी 0.5 तो 0.5 का क्यूब, ठीक है। 0.5 का क्यूब मतलब 0.125, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू रखी -0.5 तो y की वैल्यू आ जाएगी -0.125, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 5 पॉइंट्स निकाल लिए। ये 5 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो हम और पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले हम ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पॉइंट ये आ गया। 1, 1 पॉइंट इधर आ गया। 1, -1, पॉइंट इधर आ गया। 0.5 इधर आएगा और y की वैल्यू आएगी 0.125। x की वैल्यू आएगी 0.5 -0.5 और y की वैल्यू आएगी इधर, ठीक है। चलिए इतने में तो हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम कुछ और पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। अब हम x की वैल्यू रख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू रख के देखते हैं 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी 8। x की वैल्यू रखते हैं -2 तो y की वैल्यू क्या आएगी -8, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अपने ग्राफ को, ठीक है। 5 तक अपन बना चुके हैं, यहाँ 6, यहाँ 7 और मान लीजिए यहाँ पे आएगा 0.8, ठीक है। यहाँ पर हम सही से बना लेते हैं, अपने पास जगह है -7 -8, ठीक है। चलिए अब अपना पॉइंट है 2,8 मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, तो ये यहाँ पर कहीं पॉइंट बनेगा, ठीक है। और x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -8 तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा।
तो अब हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, सबको ज्वाइन कर दें। अगर हम सबको ज्वाइन करते हैं तो अपना ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एरो बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा किसका बन गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक पर्टिकुलर टाइप के क्यूबिक फंक्शन का जिसका नाम है क्यूब फंक्शन। इसका ग्राफ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से बन रहा है, ऐसा शेप है इसका, है ना। अब हमारा क्वेश्चन है कि यार इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। चलिए डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले डोमेन देखते हैं क्या होगा। डोमेन का मतलब x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, तो ये देखो ये इस तरीके से बन रहा है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, इसकी विड्थ ऐसे समझो, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, x की विड्थ धीरे धीरे ही बढ़ रही है पर बढ़ रही है, ठीक है। वैसे ही इधर y की वैल्यू धीरे धीरे सही पर बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे समझो अगर मैं x की वैल्यू बहुत बड़ी रखती हूँ तो y की वैल्यू और बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये इधर ऐसे बढ़ते ही जाएगा। इधर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये कहीं भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ये नीचे वर्टिकली नीचे जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये x की हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यूज ले सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी इस तरीके से ही बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत कम बढ़ रहा है x की तरफ, ठीक है। y की तरफ ज्यादा स्टीप है पर बढ़ तो रहा है। तो जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएंगे तो y की भी वैल्यू मिलती जाएगी। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ सकती है। तो डोमेन हो गया अपना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो y तो बहुत ही क्लियर है कि y की वैल्यू वहाँ से इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक भी चलता जाएगा और इन्फिनिटी तक भी चलता जाएगा। तो रेंज भी हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई। तो क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ के लिए भी आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उन्हें धीरे धीरे बनाते जाना है जब तक आपको क्लैरिटी, अगर आपको इतने पॉइंट्स में क्लैरिटी नहीं आई ये कैसा ग्राफ बनेगा तो कोई बात नहीं, थोड़े और पॉइंट्स बना लीजिए। तो हमने थोड़े और पॉइंट्स बनाए तो हमें क्लैरिटी मिल गई कि ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्यूबिक फंक्शन समझ में आ गया है। उसमें क्यूबिक फंक्शन में हमने एक स्पेसिफिक टाइप देखा क्यूब फंक्शन का, जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स क्यूब। उसका ग्राफ देख लिया, उसका डोमेन देख लिया और उसका रेंज देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 दैट इज क्यूबिक फंक्शन भी क्लियर है।